जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। फरवरी का नया महीना आ गया है। 1 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होंगे, इसी की प्लानिंग आज हम करेंगे। जब फरवरी मंथ आता है, ये बहुत एक डिफरेंट महीना है क्योंकि इसमें जो दिन अभी तक छोटे थे वो लंबे होने लगते हैं। जो सर्दी है वो एग्जिट की तरफ होती है, गर्मी जो है वो एंट्री की में आ जाती है। तो एक बहुत ही यूनिक और चेंज का महीना फरवरी माना जाता है। हमें फिजिकली, इमोशनली प्लस एनर्जी के लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। और एक बहुत मजेदार बात इस बार हुई हमारे साथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। राशिफल जो है मैं आपका अपने इंट्यूशन से प्लस जो एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है उसके साथ दोनों को मिला करके मैं लगभग 1 हफ्ते पहले ये तैयारी करके, शूटिंग करके मैं आप तक लेकर के आती हूँ। अब हुआ ऐसा कि पिछला जो राशिफल दिया था उसे भी रिकॉर्ड हमने 1 हफ्ते पहले किया था। उस समय मैं कुछ विजन्स ऐसे देख रही थी कि बहुत सारी राशि में बहुत सारे लोगों को ठंड लग रही है। और जब वो राशिफल मैंने दे दिया, क्योंकि उस समय मैं उस जोन में होती हूँ, जो मुझे विजन दिखता है बिना उसको जज किए, बिना उसके बारे में कोई धारणा बनाए, वो मैं आप तक लेके आती हूँ। क्योंकि कोई ना कोई मैसेज इतना प्योर और इतना रियल होता है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी देवी शक्तियां, यूनिवर्स हैं। आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट और मेरे द्वारा वो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जब मैंने बताया और उसके बाद मैंने उससे खुद सुना कि कई राशि में मैंने बताया है कि लोगों को ठंड लगने वाली है, एंड आई वाज लाइक कि अभी तो जब दिमाग चलता है, लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो ऐसा लगा कि 14 जनवरी के बाद जो है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ठंड हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो ठंड कम होने लगती है। उसके बाद तो जो है मकर संक्रांति के बाद और लोहड़ी के बाद जो है वो ठंड जाने लगती है। लेकिन मैं ये सोच ही रही थी, 22 से 31 जनवरी के बीच का जो राशिफल मैंने दिया है उसमें मैंने बोला है, और दिल्ली में यहाँ और शायद बाकी एरियाज में भी नॉर्थ साइड में हुआ ही होगा, तो वहां पर 22 की रात को ही बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम यहाँ पर इतना बदल गया कि अचानक से सबको फिर से ठंड लग रही है। तो कुछ चीजें इतनी हैरान करने वाली होती हैं। फिर भी क्योंकि मुझे पता था ऐसा होने वाला, अपने आसपास के लोगों को भी मैं बोल रही थी कि थोड़ा केयरफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कपड़े पैक वैक करके रख दिए और कम हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दो। अभी थोड़ा सा ख्याल रखो, अपना इम्यूनिटी का ख्याल रखो, क्योंकि मौसम जो है वो ठंड लगेगी किसी न किसी कारण से। और वही हुआ कि ठंड जो है वो अचानक से बहुत तेजी से लौट के आ गई है। और जिनको भी हम गाइड कर पाए और अपने ऊपर भी हम ध्यान दे पाए, तो हम इस मौसम के अचानक से फ्लिप या चेंज से जो है अपने आप को बचा पाए, ताकि हम काम कर सके बिना विघ्न के, हमारी बॉडी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो ये राशिफल जो है कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया, अनुमान देने के लिए है। अगर मैं कोई बात आपको बताती हूँ जो नेगेटिव है, एक्चुअली में मैं आपको नेगेटिव नहीं बता रही, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उससे थोड़ा अलर्ट हो सके, उसको समझ सके, प्रिकॉशन ले सके, ताकि ऐसी कोई चीज ना हो। अपनी विल पावर से, अपने प्रिकॉशन मेजर्स से आप डेफिनेटली उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपने लिए एक नया भविष्य, एक नया अच्छा फ्यूचर लिख सकते हैं। तो जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको उस समय नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड उसको रखिए, ताकि आपको एक अगर ऐसी सिचुएशन डील करनी पड़े आए तो आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, और पहले से उसकी प्रिकॉशन आपने ले रखी हो, ताकि आपकी लाइफ पे उसका कोई बहुत डीप इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। इसी के लिए राशिफल हम आप तक लेकर के आते हैं और बहुत खुशी होती है ये जान के कि आप लोगों की लाइफ में इतने इंपॉर्टेंटली ये काम कर रहा है कि आप जैसे ही आपका पहले 7 दिन जो शुरू होने वाले हैं उस हफ्ते के, तो आप आते हैं चैनल पे, ग्रहों की बात पर देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसको प्लान करते हैं अपने वीक को उस हिसाब से, ताकि आपकी लाइफ जो है वो इजी हो सके। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आपके राशिफल पे सीधा लौट के आते हैं। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या ला रहा है। इस 7 दिनों में जो है, एक तो अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में पहुंच गए थे तो एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ होप, कहीं ना कहीं अगर पैसे का लॉस चल रहा था तो वो कवर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था तो इस पीरियड में आपको एक रास्ता मिल जाएगा। लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे तो आपकी हेल्प करने लगेंगे। शत्रु या आपके खुद के घर वाले आपको एकदम पीछे खींच रहे थे, नीचे खींच रहे थे, कुछ करने नहीं दे रहे थे, तो फाइनली वहां से आजादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, निकलेंगे बाहर, कुछ तो करेंगे। इस तरह की एनर्जी जो है वो आपके लिए बनी हुई है। इस समय में आपको जो है एक
अंदर का इनर कॉन्फिडेंस फील होगा। और आप जो कुछ भी आपने पास्ट में किया है उसे बैठ के सोचने वाले हैं कि ये जो कुछ भी हमारी लाइफ में हुआ है ये सही था नहीं था। ये कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज को समझेंगे, क्या एक्शंस आपने किए, उसका रिजल्ट आउटकम क्या हुआ, उन चीजों को आप देखेंगे समझेंगे, लेकिन उससे वीक नहीं होंगे, स्ट्रांग होंगे, कोई डिसीजन लेंगे कि ये लाइफ में है और ये करना है। कुछ लोग अपनी लाइफ को पीछे छोड़ते हुए कुछ नए कदम लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका डिवोर्स का कोई केस चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, फाइनली उसे छोड़ के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारी चीजें आपके लिए खत्म हो जाएंगी, ओल्ड लाइफ आपका फिनिश हो जाएगा और एक न्यू लाइफ के लिए आप बहुत होपफुल है और नई लाइफ की तरफ चलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बात करूं अगर मैं आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो वहां पर कुछ लोग पास्ट एनर्जीज में अभी काफी अटके हुए दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं, जो कुछ भी पास्ट रिलेशनशिप पे उन्होंने कहा, आपने कहा, जो भी लड़ाई हुई, जो भी स्ट्रगल हुआ, जो भी था, वो सारी चीजें आपके माइंड से अभी नहीं निकल पा रही। आप उस पर रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, अभी उन चीजों में ही अटके हुए नजर आ रहे हैं। सिंगल्स की अगर बात करूं तो इस समय आपके पेरेंट्स आपको कहीं सेटअप कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई रिश्ता देख सकते हैं, आपको किसी से मुलाकात करवा सकते हैं, आपके मदर के थ्रू या मदर के जो रिश्तेदार है उस साइड के थ्रू, जो आपका ननियाल है उसके थ्रू आपको कोई रिश्ता मिल सकता है, रिश्ता आ सकता है और वो उनमें से एक रिश्ता जो है उसकी बातचीत आगे बढ़ सकती है, ऐसा नजर आ रहा है। अगर बात करें हम मैरिड कपल्स की, तो इस समय में मैरिड कपल्स जो हैं वो थोड़ा एक दूसरे से ब्रेक लेते हुए, थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा अगर मैरिज टॉक्सिक हो गया था तो कुछ लोग सेपरेशन में जाते हुए उस समय मुझे नजर आ रहे हैं। कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस उनका फाइनली खत्म हो जाएगा, सेटलमेंट जो भी था वो खत्म हो जाएगा, अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर लेंगे, इस तरह की चीजें हैं। अगर रिश्ता आपका अच्छा चल रहा है तो इस समय में फिर भी कहीं ना कहीं सोचेंगे आप, कहीं एक सोच है कि जो कुछ भी हुआ लाइफ में सही हुआ, क्या हो रहा है, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, क्या ये मुझे लाइफ में सुख दे रही है, इस तरह के आंसर्स जो हैं वो ढूंढते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। काम को लेकर के बात करें, आपके जॉब को लेकर के अगर बात करें तो इस समय में आप बहुत सारे काम एक साथ करेंगे, मल्टीटास्कर बन जाएंगे, बहुत सारे काम एक साथ करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का काम भी एक साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है। काफी आपको एकदम दिमाग तेजी से चलने लगेगा, अभी ये कर रहे हैं फिर वो कर रहे हैं फिर वो कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग जगहों पे आप कुछ ना कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपके काम की एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी आपके आसपास लोग काम करते हैं उनके साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन, या आपके जो बॉस हैं, आपके जो मैनेजिंग अथॉरिटीज हैं, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तारीफ मिलेगी, इस तरह की एनर्जीज जो है वो लग रही हैं। बिजनेस की बात करूं तो इस समय में बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा सेटबैक लग सकता है, लेकिन वो भी इसलिए है ताकि आप कोई नई स्ट्रैटेजी बना सके, कोई नई चीज पे काम कर सके। तो वो एक ऐसा लग रहा है कि कुछ एक निर्णय अभी हाल ही में गलत हुआ है या इस हफ्ते में गलत हो सकता है, सोच समझ के निर्णय लें। कोई अगर आपने रिस्क ले रहे थे बहुत बड़ा तो वो सोच के रिस्क लें। वहां से थोड़ा सेटबैक किसी के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी काम आपका अच्छा चलेगा, इतना बुरा भी नहीं है। फुल्ली तो नहीं मैं कह सकती कि हाँ सब कुछ ही बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन हाँ आपको पैसा आ रहा है, पैसा रुकेगा नहीं, चाहे कितना भी कोई लोग जोर लगा ले, पैसा आपका रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ से इस समय आपको बहुत सारे लोग जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, बिजनेस है, जो भी है, उसकी कंप्लेंट आपको ज्यादा मिल सकती है इस टाइमिंग पे, लेकिन आपको उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, या आपके स्टाफ को इतने अच्छे से ट्रेन करेंगे तो वो बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लेंगे। माँ, आप जो कहती हैं वो बिल्कुल सही होता है। मेरी हेल्थ को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे लगा था कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगा, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ। गुरु माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ प्रणाम, मेरा नाम मनमोहन सिंह है। आपके द्वारा बताई गई सारी बातें सटीक होती हैं। हर सप्ताह आपके बताए राशिफल सुनने का इंतजार रहता है। मैं आपके बताए गए गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ और समय आने पर वही घटनाएं होती हैं। गुरु माँ राधे राधे। गुरु माँ, मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। आप जो भी बताती हो वो बिल्कुल राइट होता है, या फिर ऐसा होता है कि जो एनर्जी आप बताती हो वो मुझे पहले से ही अपनी लाइफ में फील हो रही होती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है, आपकी बातें बिल्कुल सही होती हैं। जय शनिदेव। गुरु माँ, मैं आपका राशिफल पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कभी कमेंट नहीं किया। आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मैं मन ही मन आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप जो भी आशीर्वाद देंगी वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। मुझे आपसे कुछ भी मांगना नहीं है, बस आप हमेशा साथ रहना। गुरु माँ। थैंक्स गुरु माँ, यू आर वेरी मोटिवेटिंग। गुरु माँ, मैं आपका राशिफल 2 साल से देख रहा हूँ। आप जो भी बताती हैं वह 100% सही होती है। आपने बताया था कि इस हफ्ते पार्टनर से मुलाकात होगी, और सच में इसी हफ्ते मैं अपने पार्टनर से मिला हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपकी बातें सत्य होती हैं और मेरे साथ भी वही होता है जो आप कहती हैं। गुरु माँ, आप मेरी मन की बात समझ लेती हैं। थैंक यू सो मच गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो बताते हो बिल्कुल सही बताते हो। मेरे पास एक दुकान आया है जो पुरानी है और रेंट पर मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ले लूं, और मुझे कल ही पता चला आपने जैसा कहा था वैसी ही दुकान आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कर रहा हूँ। थैंक यू गुरु माँ, आपने जो बताया सत्य है। थैंक यू गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं वो सच होता है।
आपका आशीर्वाद बिल्कुल सही निकला। आप जो कहती हैं वही जिंदगी में होता है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। नमस्कार गुरु माता जी, मेरा नाम रोशनी है। मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जन्म तिथि नहीं पता, लेकिन आपके वीडियो देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। गुरु माँ, आपकी बोली हुई बातें हमेशा सही होती हैं। आपने 9 जनवरी वाले वीक के लिए बोला था कि नेचर में जो चीजें हैं वो इफेक्ट करेंगी और कोई पुरानी एलर्जी भी वापस आ सकती है। बिल्कुल वही हुआ मेरे साथ। 9 जनवरी को ट्रैवल करने के बाद अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट सर्दी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे फीट की उंगलियां भी ठंड में ब्लू हो जाती थी, जो पिछले काफी सालों से नहीं हो रही थी। लेकिन 11 तारीख को वो भी हो गया। अभी सब ठीक है। योर ग्रेट, जो भी कहा सब कुछ मिल गया। प्रणाम गुरु माँ, आप जो कन्या राशि फल बताती हैं वह बिल्कुल सच होता है। जय शनिदेव महाराज की जय। गुरु माँ, मैं 2 साल से आपके वीडियो देख रही हूँ। कभी कभी एक ही वीडियो 2 से 3 बार देख लेती हूँ और राशिफल सुनती हूँ। कृपया मेरी राशि बताइए। मेरा नाम नेहा त्रिपाठी है। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मैं बता नहीं सकती गुरु माँ कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में कितना सही होने लगा है। सारी चीजें अब साफ होती जा रही हैं। आप जो भी बताती हैं वह सब क्लियर होता है। मैं हर चीज आपके गाइडेंस से ही करती हूँ। आपका वीडियो अपलोड होते ही मैं देख लेती हूँ। मुझे बहुत हेल्प मिलती है गुरु माँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण जी आपको हमेशा खुश रखें। नेगेटिव सिचुएशंस में भी इस समय आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे और बहुत अच्छा आउटकम जो है वो डिलीवर करेंगे। आपके बिजनेस से, आपके जॉब से इस समय आपको कुछ बड़े लोगों से मुलाकात करने का, उनके बीच में बैठने का, उनको जानने समझने का मौका मिल सकता है, जो कि आपके लिए बहुत आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होगा। बहुत अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस होगा। उन लोगों के संपर्क में आप आएंगे तो काफी कुछ सीखेंगे और आपको कुछ महसूस होगा कि आपको अपनी लाइफ में और क्या एक्स्ट्रा जो है वो करना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा पढ़ाई में कम ही रुचि लेते हुए नजर आ रहे हैं। या तो उनके घर के काम जो है उनको परेशान करेंगे, या उनके घर का जो माहौल है जो वो नहीं लड़ रहे किसी से, लेकिन उनके घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह से उनके स्टडीज पे बहुत अफेक्ट हो रहा है। साथ नहीं रहते हैं तो फोन करके परेशान करेंगे, ऐसा हो सकता है। बड़े स्टूडेंट्स हैं और रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप आपको इस समय परेशान कर सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, उसकी वजह से भी पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, डिस्टर्ब रहेंगे। इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप एंड हो चुकी थी तो वो आपको इस समय बहुत ज्यादा याद आएगी, उसकी वजह से भी पढ़ाई पे मन कम ही लगेगा। हेल्थ की बात देखो इस समय में तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कमर में किसी रीजन से दर्द रह सकता है। अगर छाती में कफ वगैरह ज्यादा रहता है तो इस समय ज्यादा कफ बन सकता है। छाती में ब्लॉकेज फील हो सकती है, कफ रह सकता है। इस तरह की एनर्जी जो है बनी हुई है। इस समय आपको पता नहीं स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी और आपके अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा स्मेल आ सकती है, तो डीओ वगैरह जरूर कैरी कीजिए। वो ज्यादा स्मेल करते हुए आप नजर आ रहे हैं। इस समय में डांसर हैं, डांसिंग करते हैं तो उनके लिए कोई शो, कोई अच्छा शो हो सकता है या कोई ऐसी अच्छी जगह हो सकती है जहां वो अपने काम को शोकेस करें, या उनको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है कोई वीडियो का, कोई मॉडलिंग का, जहां वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। इस समय में पता नहीं क्यों नहाते हुए कम नजर आ रहे हैं। ऐसा होता तो नहीं है आपके साथ, लेकिन किसी रीजन की वजह से कम नहाएंगे, या थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहाएंगे या बहुत कम नहाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा नहाने का। इस तरह की एनर्जी जो है वो लग रही है। रात में आपके घर में लाइट जाने की भी ज्यादा समस्याएं रह सकती हैं उस साइड, ऐसा भी काफी लोगों के लिए लग रहा है। और डिजिटल कुछ चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं जो कि मतलब या तो एआई जनरेटेड है या रियल नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज्यादा। इस तरह की चीजें आपको ज्यादा इस समय देखने को मिल सकती है, या ऐसे कंटेंट में आपको इंटरेस्ट हो सकता है। वो भी एक चीज लग रही है। और एक चीज ये लग रही है कि आप थोड़े ग्राउंडेड नहीं है, थोड़े ज्यादा ही सोच विचार में रहेंगे, दिमाग में ज्यादा रहेंगे, तो उस वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है उसमें इतने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वो एक थोड़ा सा मेंटल एनर्जी आपकी फ्यूचर में जा रही है, होप में जा रही है, और आज जो है उसको नहीं देख पा रही है, उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पहुंचेंगे वीडियो के माध्यम से, अभी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद हर हफ्ते भेजते हैं, उसको अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल कीजिए। भगवान जी की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत सारा आशीर्वाद आपकी गुरु माँ की ओर से। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।